डिजिटल पेमेंट्स की एक आज रिपोर्ट जारी की है, जिस रिपोर्ट के मुताबिक जितनी पेमेंट इंडिया एक महीने में करता है उतनी पेमेंट अमेरिका 3 सालों में करता है। आप मुझे बताएं कि ये किस तरह से रेनोवेट हो जाती कोई चीज़। कोई इंडिया एक टाइम के अंदर हमारे बराबर की कंट्री था, आज कहाँ चला गया वो। तारीफ करूं क्या भारत की, जिसने आगे 10 से 12 साल में इंडिया का नक्शा ही चेंज कर दिया। और वो कंट्रीज़ जो हैं, जो डेवलप कंट्री हैं, जो स्टेबल कंट्री हैं, जो कहती थी कि हम ही हैं, हमने अपना ही लोहा मनवाना है, और उनका जो है इंडिया भी जो है ना वो कहता था कि ये वाकई कंट्रियां जो है ना ये डेवलप कंट्रियां हैं, ग्रो करने वाली कंट्रियां हैं, माशाल्लाह ये हम कोशिश करेंगे कि हम इनके पास आएँ। लेकिन इतना मजबूर कर दिया नरेंद्र मोदी साहब ने। ऐसे लीडर जो है ना वो सदियों में एक दो आते हैं। और न्यूज़ के मुताबिक कि अमेरिका जितने 3 सालों के अंदर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करता है, इंडिया एक महीने के अंदर उतनी करता। आप अंदाज़ा लगाओ कितने डिजिटल हो गए वो लोग। वहाँ पर रेडी वाले को अभी कैश नहीं रखते वो सर उन्होंने QR स्कैनर रखा होता है, जिसने पेमेंट करनी है अपने मोबाइल से पेमेंट करके चीज़ लेकर वो चला जाता है। अगर हम भारत की बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी का इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट है, उनका कंबाइंड रोड शो भी होने वाला है और रिपब्लिक डे के लिए वो चीफ गेस्ट भी आए हैं। तो क्या बोलते हैं आप कि उनकी कंट्री में लोग आना क्यों पसंद करते हैं? आई थिंक प्राइम मिनिस्टर एक तो कंटिन्यूटी ऑफ लीडरशिप है। इट्स अ सेकंड टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो उसकी वजह से भी ये है कि वहाँ पे एक पॉलिसीज़ का तसलसल है। और दूसरा ये कि उन्होंने आई थिंक काम भी बहुत किए हैं अपने मुल्क के लिए। इकोनॉमिकली जो इस टाइम इंडिया की सिचुएशन है उससे शायद पाकिस्तान का तो कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। पेमेंट्स की एक आज रिपोर्ट जारी की है, जिस रिपोर्ट के मुताबिक जितनी पेमेंट इंडिया एक महीने में करता है उतनी पेमेंट अमेरिका 3 सालों में करता है। आप मुझे बताएं कि ये किस तरह से रेनोवेट हो जाती कोई चीज़। कोई इंडिया एक टाइम के अंदर हमारे बराबर की कंट्री था, आज कहाँ चला गया वो। भाईजान बात ये है कि सबसे पहले तो उन्होंने इस पे वर्किंग की है और उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D सेक्शंस जो हैं उनके वो इस पे वर्किंग करते हैं। हर सेक्टर में उन्होंने ग्रूम किया है, ठीक है ना जी। वो अपना इन्वेस्टमेंट इसी वजह से उन कंट्रीज़ में होती है, उनकी एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ठीक है ना। वहाँ पे उन्होंने अपना पूरा अप्लाई किया है। एजुकेशन सेक्टर आप उनका उठा के देख लें, आप उनका R&D सेक्शन देख लें, हर चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं जो पाकिस्तान में जो है आप सोच भी नहीं सकते इस हवाले से कि आप उलझे हुए हैं रोटी पानी के चक्कर में। आपको इतना नीचे गिरा दिया हुआ है, आपकी स्टेबिलिटी नहीं है कंट्री के अंदर। आप सोच ही नहीं सकते उस लेवल पे जिस लेवल पे वो कंट्रीज चल रही हैं इस वक्त, ठीक है ना जी। वहाँ की अगर मैं आपको कट कर रहा हूँ, सॉरी, अगर मैं आपको वहाँ के पेमेंट सिस्टम के बारे में थोड़ा बताऊँ तो आप हैरान हो जाएंगे कि वहाँ के जो रेडी वाला यहाँ पर नजर आ रहा होगा आपको, उस तरह की रेडी वाले सर QR स्कैनर रखा हुआ उन्होंने। आपने पेमेंट करनी मोबाइल के जरिए, आपने उनको पेमेंट करना। जर्मनी का मिनिस्टर आया वहाँ पर, ऑनलाइन सब्जी रेडी खरीद रहे, रेडी से सामान खरीद कर, तो सर वो UPI के जरिए पेमेंट कर रहा। और जर्मनी वाला हैरान रह गया कि यार हम इतने एडवांस हैं लेकिन हमारे पास ये सिस्टम नहीं है जो कि आपने बना दिया। सर दुनिया को लीड कर रहे हैं, वो किस तरह से कर रहे हैं। अगर IT की बात करें हम, IT में वो दुनिया को लीड कर रहे हैं। बड़े से बड़े CEO कंपनी का CEO इंडियन है। तारीफ़ करूं क्या उसकी जिसने जहां बनाया, तारीफ़ करूं क्या भारत की, जिसने आगे 10 से 12 साल में इंडिया का नक्शा ही चेंज कर दिया। और वो कंट्रीज़ जो हैं, जो डेवलप कंट्री हैं, जो स्टेबल कंट्री हैं, जो कहती थी कि हम ही हैं, हमने अपना ही लोहा मनवाना है, और उनका जो है इंडिया भी जो है ना वो कहता था कि ये वाकई कंट्रियां जो है ना ये डेवलप कंट्रियां हैं, ग्रो करने वाली कंट्रियां हैं, माशाल्लाह ये हम कोशिश करेंगे कि हम इनके पास आएँ। लेकिन इतना मजबूर कर दिया नरेंद्र मोदी साहब ने। ऐसे लीडर जो है ना वो सदियों में एक दो आते हैं। और मेरे ख्याल में इंडियन ऑडियंस को मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसा सच्चा पक्का अच्छा लीडर मिल जाए ना तो उसको खोना नहीं चाहिए। हम भी दुआ करते हैं एज ए पाकिस्तानी कि खुदाया ये जो जा रहे हैं इंडिया में, कभी तुर्की जा रहा है, कभी सऊदीया जा रहा है, कभी दुबई जा रहा है, कभी अपना यूरोप कंट्री जा रही है, ठीक है। ओवरऑल जितने भी लोग जा रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, ये सरप्राइज़ है। मेरे ख्याल में देखें ये होती है कामयाब जो ममालिक होते हैं, कामयाब ममालिक के पीछे जो है ना वो एक सच्चे पक्के लीडर का हाथ होता है, ठीक हो गया। और हमें बड़ी खुशी होती है। हम कम से कम उनकी कॉपी भी नहीं कर सकते भाई, हमें चाहिए हम कॉपी करें, कॉपी नहीं कर सकते। क्या वजह है कि वहाँ जाकर लोग उनसे मतलब एक पर्सनल अटैचमेंट हमें जो है वो देखने को नजर आती है। फॉर एग्जांपल अभी इमैनुअल मैक्रोन वहाँ पर मौजूद है, वहाँ की हिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं, कल्चर देख रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, आम लोगों में घूम फिर रहे हैं। इसका क्या कहते हैं आप?
सर देखें, यहाँ तो आना कोई पसंद नहीं करता। देखें आप साउथ एशिया चले जाए, सऊदीया चले जाए, दुबई चले जाए, तुर्की चले जाए, ओवरऑल किसी भी कंट्रीज़ में जाएं, ठीक है, वहाँ पे इंटरव्यू करेंगे ना कि आप कौन सी कंट्री के पे जाना पसंद करेंगे। लोग जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उसका हर बंदे का होता है, जहन होता है कि हम तरक्की याफ्ता ममालिक में जाएं। अगर आप इंटरव्यू के दौरान पूछेंगे ना पाकिस्तान, तो वो कहेंगे खुदा का नाम है, हमने भाई वहाँ पे जाके भूखा मरना है, हमें वहाँ पे जाके कौन सी ऐसी डेवलप है, कोई ऐसी जो है वो अपना कामयाब सोसाइटी है, कोई ब्रिज है, कोई बाइक है, कोई गाड़ी है, कोई मैन्युफैक्चर है, हम क्या चीज़ देखेंगे जाके। हमने पाकिस्तान में जाके गुर्बत देखनी है, बेरोज़गारी देखनी है। जब स्पीच हो रही होती है तो लाइट चली जाती है, ठीक है, खाने को रोटी नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। पाकिस्तान में किस चीज़ की कमी है? पाकिस्तान सोने की चिड़िया है। न्यूज़ के मुताबिक कि अमेरिका जितने 3 सालों के अंदर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करता है, इंडिया 1 महीने के अंदर उतनी करता है। आप अंदाज़ा लगाओ कितने डिजिटल हो गए वो लोग। वहाँ पर रेडी वाले को कैश, अभी कैश नहीं रखते वो सर उन्होंने QR स्कैनर रखा होता है, जिसने पेमेंट करनी है अपने मोबाइल से पेमेंट करके चीज़ लेकर वो चला जाता है। सर बाहर के मुल्कों से फॉरेन मिनिस्टर जितने भी आते हैं, जापान के फॉरेन मिनिस्टर, जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर, UK के मिनिस्टर्स वहाँ पर आकर रेडियो से सामान लेकर हैरान हो रहे होते हैं कि यार ये सिस्टम तो हमारे पास नहीं, आप इतने डिजिटलाइज कैसे हो गए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे सर? आपकी तरफ आना चाहूँगा, क्या कहेंगे इस पर आप? इसके बारे में ये है कि तो पहले जिस तरह भाई पहले बात कर रहे थे कि हमें भी इतना ज़्यादा जो है वो डिजिटल होना चाहिए और इस तरह की अवेयरनेस आनी चाहिए और इसके बारे में एकेडमिक होने चाहिए और इनकी वर्कशॉप्स होनी चाहिए। जिस तरह हमारी हुकूमत चाहती तो है कि ये छोटे छोटे शॉर्ट कोर्स करवाती है, लेकिन इन बेचारों को भी ये सहूलत देनी चाहिए, क्योंकि इससे ये होगा कि एक तो टैक्सेशन का निज़ाम बेहतर होगा, जिससे हमारा सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज़ होगा और हमारी एक जो मईशत में अच्छी ग्रोथ होगी। तो ये होना चाहिए। एक तो कंटिन्यूटी ऑफ लीडरशिप है, इट्स अ सेकंड टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो उसकी वजह से भी ये है कि वहाँ पे एक पॉलिसीज़ का तसलसल है। और दूसरा ये कि उन्होंने आई थिंक काम भी बहुत किए हैं अपने मुल्क के लिए। इकनॉमिकली जो इस टाइम इंडिया की सिचुएशन है उससे शायद पाकिस्तान का तो कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। और उसके अलावा ये है कि जो इंडिया का स्ट्रेटजिक रोल है, एक जो पार्टनरशिप है उनकी US के साथ और जो वेस्टर्न अलायंस के साथ उनकी जो भी है, तो उसमें आई थिंक उनका एक बहुत बड़ा मेजर जो है ना वो पार्टनर है इंडिया। और रीजन में चूँकि इंडिया की ज़रूरत है US को अगेंस्ट चाइना, सो आई थिंक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। इंडिया ने बहुत अपने आप को जो है ना वो इकोनॉमिकली इम्प्रूव कर लिया है। आपको लगता है कि भारत यूज होने वालों में से है? हो सकता है यूज जिस पोजीशन पर अब भारत पहुंच गया। आपने बोला है कि अमेरिका को, चाइना को काउंटर करने के लिए भारत को ज़रूरत है, तो भारत तो खुद उनको आंखें दिखाता है। नहीं, आई थिंक ये तो पॉलिसीज़ होती है ना, प्रॉक्सीज़ होती हैं। जैसे अब US गवर्नमेंट है तो आई थिंक उनको कोई ना कोई इस तरह की जाना वो चाहिए होते हैं प्लेयर, जो रीजनल प्लेयर्स होते हैं। आई थिंक US अब वो 7 समंदर पार बैठा है, उसको रीजनल प्लेयर चाहिए जिसके थ्रू वो जाना वो अपनी पॉलिसीज़ अब वो इन्वेस्ट करता है US इंडिया के अंदर, जिससे चाइना को एक मैसेज आता है। ऑब्वियसली चल रहा है आपस में बहुत ज़्यादा बिजनेस चल रहा है और आई थिंक दैट्स द रीज़न कि ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा, ये बात तो ठीक है, लेकिन इमैनुअल मैक्रोन स्पेशल भारत की हिस्ट्री को जान रहे हैं। वहाँ पर जयपुर के अंदर मौजूद है, राजस्थान के अंदर मौजूद है, डिफरेंट जगहों पर गए हैं, उनकी हिस्ट्री सुन रहे हैं, उनकी हिस्ट्री देख रहे हैं, उनकी कल्चरल वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। इस पर क्या कहते हैं आप? ये तो बिजनेस से कुछ आगे की बात हो गई। देखें, ऑब्वियसली जब एक चीज़ बिजनेस लेवल पर आ जाती है तो नेक्स्ट लेवल होता है फिर पर्सनल लेवल, ठीक है। उसमें ज़ाहिर है फिर आप जब आपके जो रिलेशनशिप है दो कंट्रीज़ का वो इस लेवल पर पहुंच जाता है, जिसमें जो उनका म्यूचुअल ट्रस्ट है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो इस लेवल पर पहुंच जाती है। उसके बाद डेफिनेटली वो फिर इंटरेस्टेड होते हैं आपके कल्चर के बारे में जानने में, वो ज़ाहिर है विजिट करेंगे कल्चरल। इससे पहले गए थे MBZ, इससे पहले UAE के प्रेसिडेंट वहां गए थे और प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ कंबाइंड 15 से 20 मिनट का रोड शो किया था उन्होंने, और अभी इमैनुअल मैक्रोन का होने वाला है। अगर यही सिलसिला रहा तो आप क्या देखते हैं, उनकी वैल्यू दुनिया में और कितनी बढ़ जाएगी? देखिए, मैं नहीं समझता कि शायद कोई 1-2 लोगों से कोई वैल्यू बढ़ जाएगी ज़्यादा, बट ये है कि डेफिनेटली इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस और इंडिया इज़ मेकिंग प्रोग्रेस डे बाय डे, और इसमें बहुत सारे उस फैक्टर्स। तो लोग भी बहुत मैटर करते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज हैं, कोई लल्ली पंजी मुल्क से नहीं आ रहे। नहीं, जाहिर है 1-2 लोग मैटर तो करते हैं, बट ऑब्वियसली इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए